उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। आपके जो पार्टनर हैं आपको ब्लॉक करके रखा है, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो उनकी लाइफ में चल क्या रहा है, क्या वह आपके जीवन में वापस आएंगे। तो मैं ये टैरो कार्ड रीडिंग के जरिए बताऊंगा। तो डिटेल में जानकारी के लिए आप मेरे वीडियो पे बस अंत तक बने रहना। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाता रहूँ। दोस्तों, जो मैं रीडिंग कर रहा हूँ वो आपके पार्टनर कोई भी हो सकते हैं, पति, पत्नी, प्रेमी, प्रेमिका, जिससे आप सच्चे दिल से चाहते हो। बस आपको उनका नाम लेके ध्यान करना है, ताकि जो मैं रीडिंग करूं वो आपके पार्टनर से रेजोनेट हो। आहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपके जीवन में खुशियां आने वाली हैं। मतलब कहीं ना कहीं आपको कांटेक्ट करने वाले हैं आपके पार्टनर। ये सही में आप लोगों के रिश्ते में ना ब्लैक मैजिक नहीं होना तो कोई दिक्कत नहीं आती। आप दोनों की अच्छी भली जिंदगी चल रही थी। थर्ड पार्टी। गुड। चलिए, बताना चाहूँगा कि आप लोग काफ़ी दिनों से नो कांटेक्ट में चल रहे हो। आपने पूरी कोशिश की, लेकिन उन्होंने आपसे कोई कांटेक्ट नहीं किया, आपसे अच्छे से बात नहीं की। आप उनके लिए काफ़ी हद तक रोए, गिड़गिड़ाए। यानी आपने इस रिश्ते को बचाने के लिए काफ़ी मेहनत की। ऐसी कोई रेमेडी नहीं होगी सॉरी, जो आपने नहीं की हो, लेकिन आपके पार्टनर ने आपको बहुत दर्द दिया, बहुत तकलीफ दी। यानी आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई उन्होंने। आप उनके सामने इतना रोए गिड़गिड़ाए, लेकिन उन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। यानी आप दोनों के बीच यानी जो बुरा वक्त था वो आपने काफ़ी देखा। यानी आपने काफ़ी हद तक बुरा वक्त देखा। बुरा वक्त क्या, आप रोते रोते रातें निकाली। सबसे बड़ी बात रोने का कारण यही है कि आपने उनके लिए बहुत कुछ किया। इतना शायद दुनिया में कोई नहीं कर सकता। उनके लिए बहुत कुछ किया और वो अचानक से आपसे दूर हुए। उन्होंने अपनी गलती न मानते हुए आप पर गलतियां थोपी और आप बेचैन रहे, परेशान रहे। और सबसे बड़ी बात, आपके दिल में एक ही सवाल अभी तक भी है कि ऐसा क्यों हुआ, यानी उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो भी आपके दुख दर्द थे, समस्याएं थी, तो वो खत्म होने वाली हैं। एक आपके जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है। नई शुरुआत का मतलब यही है कि ये जो आपके पार्टनर आपसे दूर दूर भाग रहे हैं, कहीं ना कहीं वो आपके जीवन में दोबारा से वापस आने वाले हैं। दोबारा से वापस आने वाले हैं, एक नई शुरुआत होने वाली है। आप जो पहले थे, पहले जैसा प्रेम दोबारा से, वही भावनाएं होंगी, सब कुछ वही होगा। क्योंकि वो चीज सब खत्म हो चुकी है जो अभी तक आपने झेली। दुख दर्द, उनके लिए रोना धोना, उनकी याद में रातों रात जगना, उनकी वजह से अपनी हेल्थ पर असर पड़ा, यानी वो सब चीज़ें खत्म हो चुकी हैं। ये एंड, यानी कहते हैं ना, एंड साइकिल चल रही है। ये जो चक्र का है ना, एंड चल रहा है। आपकी परेशानियों का एंड चल रहा है और एक आपके जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है। नई शुरुआत, ये कार्ड यही बताता है कि नई शुरुआत का मतलब ये है कि कुछ नया मतलब है, यानी आपके जीवन में खुशियाँ वापस आने वाली हैं। खुशियों का यही है। और ये दूसरा कार्ड भी वही है कि डेथ। डेथ मतलब यानी जो दुख दर्द थे सब खत्म हो चुके हैं। अब आपके जीवन में खुशियों की आगाज कभी भी हो सकती है। यानी आपके पार्टनर कभी भी आपको कॉल या मैसेज करेंगे, क्योंकि परमात्मा भी चाहता है आप लोगों के रियूनियन होने में मदद करेगा।
परमात्मा भी आप लोगों का रियूनियन होने में मदद करेगा। मदद का यही है कि कहीं ना कहीं उनके जीवन में ऐसी परेशानी आई, ऐसी सिचुएशन आई कि उन्होंने भी वही अपने कर्म भोग लिए जो आपके साथ वो करके गए थे, आपको दुख दर्द दे के गए थे, आपको रुला के गए थे। तो वो चीज़ उनके जीवन में भी आ चुकी है, वो चीज़ झेल चुके। यानी भगवान ने उनकी उनके जीवन में परेशानियां भगवान ने परेशानियां उनके जीवन में इसलिए भेजी आपके पार्टनर के में, क्योंकि वो भी समझें, अच्छे बुरे में समझें कि सही कौन है गलत कौन है। अभी तक उनके आंखों पे कुछ जो घमंड की पट्टी बंधी हुई थी ना, इस चक्कर में वो सही गलत नहीं समझ पा रहे थे। लेकिन उन्होंने अब जमाने की ठोकर खा खा के, यानी उन्होंने उनको अपनों ने ही धोखा दिया, अपनों ने ही धोखा दिया। धोखा खा खा के अब सुधर चुके हैं, अब उनको पूरी तरह अकल आ चुकी है और वो कहीं ना कहीं आपके जीवन में वापस आएंगे। अब उनमें अकल आ चुकी है, क्योंकि इस वक्त कहीं ना कहीं वो आपको याद कर रहे हैं, आपके साथ बिताया हुआ समय, आपकी भावनाओं के अब समझ में आ रहा है। और कहीं ना कहीं इस बात के लिए उनको रियलाइज हो रहा है कि मैंने उस व्यक्ति को छोड़कर बहुत बड़ी गलती की, उस व्यक्ति को छोड़कर बहुत बड़ी गलती की। अब उनको रियलाइज हो रहा है। सबसे बड़ी बात, आपके पार्टनर की भी मैं गलती ज़्यादा नहीं मानूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके ऊपर ब्लैक मैजिक करवाया गया था। ये 100% तय है कि उनके ऊपर ब्लैक मैजिक करवाया गया था। इसीलिए तो वो उनका माइंड काम नहीं कर रहा था, उल्टी सीधी हरकतें कर रहे थे, आपसे बात भी करते थे आप, यानी एक बात करने का तरीका होता है, कहाँ वो पहले प्यार से बात करते थे, उसके बाद आपके साथ इस तरीके से बात करते थे कि कोई दुश्मन से भी ना करे। यानी आपकी बार बार बेइज्जती करना, हर बात को इग्नोर करना, ये उनके माइंड पे जो ब्लैक मैजिक का असर था उसका कमाल था। उनकी भी नहीं गलती नहीं मानेंगे। देखो क्या होता है कि वो पहले से ही घमंडी थे, झूठ बोलने में एक्सपर्ट, बहाने बनाने में एक्सपर्ट, और ऊपर से किसी ने ब्लैक मैजिक करवा दिया। यानी करवाया किसी ने अपने फायदे के लिए होगा, ताकि यो जो जो भी थर्ड पार्टी हो, कोई भी उसका रिश्तेदार हो, दोस्त हो, कोई भी हो, उसने ऐसा कर दिया कि वो फिर उसके गुणगान गाने लगे, आपकी बुराइयां करने लगे, यानी उस व्यक्ति के गुणगान, उन लोगों के गुणगान गाने लगे। ये ब्लैक मैजिक का असर था। देखो दोस्तों, क्या होता है जिंदगी में, खुशियां किसी को अच्छी नहीं लगती। आप अपने आप को, दोनों प्रेमी जोड़े अच्छी तरह से चल रहा था सब कुछ, लेकिन जमाने की नज़र लग गई, जमाने की नज़र लग गई तो किसी का दिमाग चला, किसी ने ब्लैक मैजिक करवा दिया और आपके खिलाफ भड़का दिया। उसके बाद सारी समस्याएं पैदा हो गई और आपके पार्टनर आपसे दूर चले गए। लेकिन दूर चले जरूर गए, इनको आना आपके पास ही है। इस वक्त उनके दिमाग में कहीं ना कहीं उथल पुथल तो चल चल रही है। यानी अब उनके जीवन में कैसे, यानी आपके जीवन में कैसे वापस आए, वो आपके जीवन में कैसे वापस आए, वो बहाने ढूंढेंगे, बहाने ढूंढेंगे। उनका दिमाग अब क्लियर हुआ है, ये जब से ब्लैक मैजिक कम हुआ है ना, जब से भी हुआ है। और परमात्मा भी चाहता है कि आप दोनों का मिलन हो, क्योंकि आगे और पीछे वही हैं। मैं तो उन्हीं के हिसाब से ये रीडिंग निकालता हूँ, और मैं तो एक माध्यम हूँ बताने वाला। तो परमात्मा भी चाहते हैं कि आप दोनों का दोबारा से रीयूनियन हो, क्योंकि उनकी लाइफ में अभी भी संघर्ष है, अभी भी संघर्ष है, अभी संघर्ष खत्म नहीं हुआ। आप एक उनका एक ढाल थे, आपके साथ थे, तो उनको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई थी। उनके सामने कोई भी दिक्कत आती थी, उससे पहले आप खड़े होते थे। यहाँ कष्ट मालूम है कहाँ होता है, आपको कष्ट क्यों हो रहा है, यानी आपने उनके लिए कितना त्याग किया, हर चीज न्योछावर कर दी, और सामने वाला बंदा वही चीज नहीं समझ पाया। दर्द वही होता है कि सामने वाले को जरा सी भी फीलिंग नहीं आई कि मैंने क्या से क्या नहीं किया। लेकिन आप चिंता न करें, इनको सब रियलाइज होगा। ये अपनी गलती का भी एहसास, इन्हें गलती के लिए माफ़ी भी मांगेंगे आपसे। एक तरह से ये बिल्कुल स्ट्रॉन्ग सज्जन पुरुष बन के आएंगे। इनके अंदर की जो निगेटिविटियाँ, गंदगियाँ सब खत्म होके आएंगी। अब ये प्योर सोल बन के आएंगे। वैसे भी कहते हैं ना
जीवन में हमेशा ध्यान रखना, गाड़ी बिगड़ जाती है तो उसको सुधारने के लिए गैरेज में भेजना पड़ता है। तो हो सकता है ये आपकी लाइफ में थे, इनकी इनकी हरकतें बेकार, अब ये आपके बैलेंस के लायक नहीं, तो हो सकता है परमात्मा ने ये गेम खेला हो कि वो उनमें सुधार हो के फिर आपके जीवन में आए। सुधार तो हुआ है काफ़ी हद तक उनको, क्योंकि तरह तरह के धोखे मिले हैं, थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, फिफ्थ पार्टी, यानी जो भी। देखो मेरा आप जो थर्ड पार्टी में बोलता हूँ तो इसका मतलब यही नहीं होता कि उसका बॉयफ्रेंड हो, ठीक है, या गर्लफ्रेंड हो। थर्ड पार्टी का मतलब अदर पर्सन, अदर पर्सन ने खूब मजे लिए, इनके जीवन की धज्जियां उड़ा के रखी, इनको कहीं ग्रोथ नहीं करनी दी, हर काम में रुकावट, इनको चैन से नहीं जीने दिया। इसीलिए तो अब इनको एहसास हो रहा है कि अब क्या करें। और वैसे भी किसी व्यक्ति ने उनके साथ जानबूझ के किया था जो कुछ किया था, और ये भी समझ नहीं पाए उस समय, क्योंकि इनके ऊपर हो सकता है ब्लैक मैजिक का असर हो, अच्छा क्या है बुरा क्या है। लेकिन अब ये धीरे धीरे ब्लैक मैजिक खत्म होता है, होता नजर आ रहा है, तो इनमें सुधार भी आ रहा है। सुधार का मतलब यानी ये, और एक और बता दें, इनकी हरकतें ऐसी थी कि इनकी ख्वाबों की दुनिया बहुत तगड़ी थी, सपने देखेंगे मैं ये हूँ वो हूँ और ये कर दूंगा वो कर दूंगा, आज तक कुछ नहीं कर पाया। आपके साथ तो थोड़ा खुश भी थे, लेकिन आपको छोड़ा उसके बाद इनके जीवन में क्या है, आप इनका टटोल के देखना, जीवन जीवन क्या है, कुछ नहीं, जीरो। क्योंकि आपने उनकी वैल्यू बहुत बढ़ा के रखी थी, आपने उनकी वैल्यू बहुत बढ़ा के रखी थी, लेकिन दुनिया की नज़र में तो वो उनकी वैल्यू डाउन ही थी ना। लेकिन आपने उनकी वैल्यू बढ़ाई थी तो उनको घमंड आ गया कि मैं एक शहंशाह हूँ। लेकिन जब लोगों में गए सामाजिक रूप पे, तो शहंशाह क्या, एक दरबार भी नहीं निकले। लोगों ने दरबार जितनी इज्जत की, उनकी जीवन की धज्जियां उड़ा दी, उनका घमंड तोड़ दिया, उनके जो बहाने और झूठ बोलना। आप तो भाई प्रेम की वजह से आप सहन करते थे उनके, भाई उन्होंने जो झूठ बोला या कोई बहाना बनाया तो आप जानबूझ के इग्नोर किया उनको कि जाने दो कोई दिक्कत नहीं, प्रेम करते हैं। लेकिन सामने वाले ने यही आदत पड़ गई, क्यों, उनको तो यही आदत पड़ेगी ना, तो उनने वो वही पैतरा जमाने के साथ अपनाया। अब जमाना थोड़ी छोड़ देगा उनको, तो इसीलिए तो अब धीरे धीरे उनको अकल आ रही है और उनके जीवन से थर्ड पार्टी भी रिमूव हो चुकी है। उनके जीवन में जो भी थर्ड पार्टी थी वो भी रिमूव हो चुकी है, कि थर्ड पार्टी ने भी उनको कहीं ना कहीं धोखा दिया है, उनके साथ गलत किया है, उनका इस्तेमाल किया है। वैसे भी थर्ड पार्टी आई क्यों थी, ये जो थर्ड पार्टियां होती है ना वो कार्मिक होती है। कार्मिक मतलब है इनका एक फिक्स समय होता है, एक फिक्स समय के आते हैं और ये जीवन में कलेश करके ही जाते हैं। इनके शुरुआत मीठे लगेंगे ये लोग। आपके पार्टनर के साथ क्या हुआ, जो थर्ड पार्टी थी वो कार्मिक थी, तो कुछ दिन तो मीठी लगी, लेकिन फिर भाई कर्मा बाकी था। तो वो कार्मिक ने अपनी औकात जब दिखाना चालू की, तब उनके दिमाग में आया कि कहीं ना कहीं मैं गलत थी, मेरा फैसला गलत था। उसके लिए कहीं ना कहीं वो आपको माफ़ी भी मांगेंगे, आप चिंता ना करो, आपके जीवन में ये आने वाले हैं बहुत जल्दी। वैसे भी बताऊं, आपको लग रहा हो कि ये आपको भूल चुके हैं, भूले बिल्कुल नहीं है, इनके दिमाग से आप निकल नहीं पा रहे हो। इन्होंने पूरी कोशिश की आपको दिमाग से निकालने की, दिल से निकालने की, लेकिन जितना निकालने की कोशिश की उतना ही उनको आप याद आए। इसीलिए तो अपने दिलो दिमाग से नहीं निकालना, आपको निकाल नहीं पाए। और वैसे भी बता दूं, इनके जीवन में जितनी समस्याएं, जितने भी लोग हैं, उनने औकात देख ली, उन सबको छोड़कर सिर्फ आपके पास वापस आना चाहते हैं, उन सबको छोड़कर आपके पास वापस आना चाहते हैं। क्योंकि इनको जो चैन और सुकून आपके साथ मिला वो किसी के साथ नहीं मिला, ये आपके साथ हमेशा के लिए वापस आना चाहते हैं। दोस्तों, लगाव उनको आज भी आपसे है, उनके अंदर फीलिंग आपके लिए, लेकिन वो निगेटिविटी की वजह से सारी समस्याएं पैदा हुई, और उनकी जो निगेटिविटी है ना, अब धीरे 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 खत्म हो चुकी है। अब जब निगेटिविटी खत्म हो जाएगी, उनके ऊपर से ब्लैक मैजिक खत्म हो जाएगा, उनके जीवन से थर्ड पार्टी रिमूव हो जाएगी, अकेले इंसान फिर किस क्या करेंगे, वो आपके पास ही वापस आएंगे। ये आपको ही कांटेक्ट करने वाले हैं बहुत जल्दी, ये आपके जीवन में वापस आ रहे हैं, क्योंकि परमात्मा भी चाहता है कि सच्चे प्रेम की हमेशा जीत हो। और जिसके साथ परमात्मा हो जाता है ना, उनका तो काम फतेह होना हमेशा हमेशा के लिए।
दोस्तों ये थी मेरी आज की रीडिंग। ये आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाता रहूँ। दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय महाकाल दोस्तों।